मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, इस प्रोग्राम के तहत बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर मैं वीडियो लेके आता हूँ। आज का जो वीडियो है वो है फ्लैट ऑनर्स। मित्रों, अगर आपका आपके परिवार में किसी सदस्य का, किसी मित्र का अगर किसी भी सोसाइटी में फ्लैट है तो आज का ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया है। अब फ्लैट से आगे बढ़े तो फ्लैट है क्या, फ्लैट का मतलब किसी भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अगर किसी भी मंजिल पर, किसी भी तल पर कोई मकान है तो हम उसको फ्लैट कहते हैं। फ्लैट मतलब जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर कहीं पर है और ऊपर कोई किसी दूसरे का फ्लैट है, नीचे किसी दूसरे का है, इसको हम फ्लैट कहेंगे। तो फ्लैट तो हम समझ गए, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपने नोट किया होगा या नहीं किया होगा तो आज आप इस बात पे विचार लें कि क्या जब हम फ्लैट में रहते हैं, खरीदते हैं, तो डे बाई डे उसका 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आगे बढ़ता रहता है और वो फ्लैट की जो बिल्डिंग है वो कमज़ोर होती जाती है। वो डे बाई डे उसकी कीमत क्या कहें, वो कमज़ोर होती जाती है। और लेकिन इसके बदले में होता क्या है, फ्लैट की कीमत बढ़ती जाती है। मतलब आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन उसकी कीमत जो है बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई कि स्ट्रक्चर कमज़ोर होता जा रहा है, बिल्डिंग कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन कीमत बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको आज की इस पे जो डिटेल है, इसके लिए बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, तो इसको मैंने 3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। तो पहली बात तो ये मैंने निकाल ली कि बिल्डिंग डे बाई डे कमज़ोर हो रही है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? दूसरा ये कि इस सोसाइटी में या बिल्डर के उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, तो हर फ्लैट ऑनर की उस सोसाइटी में ज़मीन भी होती है, ज़मीन का भी अधिकार उसको प्राप्त होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और तीसरा क्वेश्चन ये कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड, UDS क्या होता है? ये 3 क्वेश्चन मैंने निकाले और इन तीनों के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अब आते हैं ये कि साहब फ्लैट खरीदते, जब हम मित्रों फ्लैट खरीदते हैं और उसका पेमेंट करते हैं बिल्डर को या सोसाइटी में जिसको भी, तो उस पेमेंट में हम 2 चीज़ें देते हैं। ये आप बड़ा गौर से सुन लीजिए। 2 कैसे देते हैं? हम तो साहब एक पेमेंट दे देते हैं उनको और उसके बाद वो ऑनरशिप हमको मिल जाती है। नहीं, आपके पेमेंट में 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ों का पेमेंट आप करते हैं। पहला क्या? पहला करते हैं फ्लैट के स्ट्रक्चर का, कि क्या उसमें किस तरह की लकड़ी लगी हुई है, उसके अंदर फिटिंग कौन सी लगी हुई है, उसके अंदर मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, किस लेवल की, किस कंपनी की, कितनी हाई लेवल की लगी हुई हैं। इन सब चीज़ों को ये सब स्ट्रक्चर में जाता है कि उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर कितना बनाया हुआ है, कैसा बनाया है। तो जो हमने कॉस्ट दी उसका पहला पार्ट तो हमने दिया, फ्लैट के स्ट्रक्चर की कीमत दी। और दूसरा क्या चीज़ दी? हमने उस ज़मीन की कीमत दी। तो आप ये कहेंगे कि ज़मीन तो हमारा 8वें माले पर है, 8वें तल पर है, 8th फ्लोर पर है, तो वहाँ तो ज़मीन कोई है ही नहीं। ज़मीन की कॉस्ट क्या है? नहीं, यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले क्वेश्चन किया कि स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है और फिर भी फ्लैट की कीमत बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट बढ़ रही है। तो ज़मीन की कॉस्ट बढ़ने से आपसे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो 8वें माले पर हैं, 10वें माले पर हैं। नहीं, फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हर फ्लैट ऑनर की ज़मीन जो है उसमें भी उसकी मालिकाना हक है, उसका ऑनरशिप उसमें भी है। तो ये नई बात आ गई। ये नहीं कि साहब हम तो 8वें माले पर हमारा फ्लैट है तो हम तो वहीं तक के मालिक हैं। जो सोसाइटी की ज़मीन है, सोसाइटी की ज़मीन में मतलब क्या है ये भी मैं बताता हूँ। एक गेट के अंदर सोसाइटी के और दूसरे गेट के बीच में मंदिर है, पार्क है, स्विमिंग पूल है, सड़कें हैं, ग्रीन एरिया है। ये सब जो एरिया है ये सोसाइटी की कंपाउंड पूरी एक एरिया है, सोसाइटी की ज़मीन है। उस ज़मीन में फॉर एग्जांपल 5 टावर खड़े हुए हैं। उन टावर में कि 8वें, 9वें, 10वें माले पर सब जगह, हर माले पर, हर फ्लोर पर
फ्लैट बने हुए हैं, तो हर फ्लैट ऑनर का अपने अपने फ्लैट पार्टिकुलर नंबर पे तो ऑनरशिप है ही, लेकिन उसकी एक सोसाइटी की जो कंपाउंड मतलब एक कंबाइंड एरिया है, वो कंबाइंड एरिया में भी उसकी ऑनरशिप है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठेगा कि ऑनरशिप हमारी उस ज़मीन में भी है। वो ज़मीन में मैंने बताया सड़कें हैं, मंदिर है, पार्क है, स्विमिंग पूल है, ये इसका भी तो ऑनरशिप किसी की है, इसमें आपकी भी है। अगर 8वें माले पर आपका फ्लैट है तो उस ज़मीन में भी आपका अधिकार है। तो क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि बेशक स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, टाइम टू टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं। तो ज़मीन के रेट बढ़ने की वजह से फ्लैट के रेट भी टाइम आगे होने की वजह से बढ़ते रहते हैं। एक तो बात ये क्लियर हो गई। तो हम जो फ्लैट का जो पेमेंट करते हैं तो उसमें एक तो स्ट्रक्चर का पेमेंट करते हैं और एक ज़मीन का पेमेंट करते हैं। तो जो ज़मीन है, अब आपके मन में ये बात आएगी कि जो ज़मीन है तो इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी ज़मीन है। दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि एक तो हमारी ज़मीन कितनी है और दूसरा वो किस जगह पर है, कौन से कोने में है सोसाइटी के। जी, क्योंकि वो ज़मीन है तो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है कि इसमें से उसमें इसको, क्योंकि उसका शेयर डिवाइड नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कह देते हैं अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड, UDS। हम उसको कहेंगे UDS। तो UDS है, अनडिवाइडेड शेयर है आपका, लेकिन वो कौन सा है ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। तो नहीं पता चलेगा, फिर फ़ायदा क्या? नहीं, उसका फ़ायदा भी है। वो आगे कब पता चलेगा, किस रूप में पता चलेगा, ये अभी हम आगे आपको बताएंगे कि आपके फ्लैट का UDS कितना है, उस पूरी सोसाइटी की ज़मीन में कितना आपका शेयर है। लेकिन ये कभी नहीं पता चलेगा कि किस कोने में है, कहाँ पर है। तो अब ये बात हो गई, क्योंकि सोसाइटी की जो ज़मीन है, मैंने बताया पार्क, स्विमिंग पूल, ये मंदिर और सभी ग्रीन एरिया, ये सारे फ्लैट जितने भी हैं उसके अंदर, उन सब के ऑनर्स का एक सामूहिक ऑनरशिप है वो, और उसमें शेयर हर एक का है। अब ये वाली बात तो हो गई कि साहब शेयर तो है, लेकिन किस जगह पे ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये तो पता चलेगा कि फ्लैट का, हर फ्लैट ऑनर का उस ज़मीन में कितना हिस्सा है। हिस्सा तो पता चलेगा कितना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम आगे इसको बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अपने फ्लैट का UDS निकाल सकते हैं। क्या होता है कि एक तरह की ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैसे? अगर उस स्ट्रक्चर को, आपके फ्लैट को बने हुए 50 साल 100 साल हो गया कभी, तो फिर उसको तो कमजोर हटाना ही पड़ेगा। एक स्थिति हो गई, कभी दैवीय प्रकोप हो गया, भूकंप आ गया, कोई और अर्थक्वेक जैसा आ गया, और कोई ऐसी बात हो गई कि वो फ्लैट को मतलब पूरा जो पिलर है वो हटाने पड़ेंगे, सारे डिस्ट्रॉय करना है, हो गया, ख़त्म हो गया। या कभी कोई ऐसा मामला बन गया, कोर्ट वोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से सबको हटाना है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्लैट ऊपर वाले हैं या नीचे वाले हैं, उनको उस ज़मीन में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी हम आपको आगे फार्मूला बताते हैं कि आप अपने फ्लैट का UDS कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मित्रों, इसका एक फार्मूला है। पहले तो आप अपने फ्लैट का ये निकाल लीजिए कि कितने स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट है। एक तो ये चीज़ निकाल लीजिए। दूसरा ये निकाल लीजिए कि उस आपकी सोसाइटी में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 2 BHK के कितने हैं, 3 BHK के कितने हैं। तो टोटल उनका भी हम सुपर बिल्डअप एरिया निकालेंगे। आपका सुपर बिल्डअप एरिया तो निकल आया कि 1000 स्क्वायर फीट है, तो सारे जितने भी 2 BHK और 3 BHK के सब मिला करके उस सोसाइटी में जितने भी फ्लैट हैं उनका सुपर बिल्डअप एरिया निकाल लेंगे। और तीसरी क्या चीज़ निकाल के रखेंगे कि पूरी सोसाइटी क्या कितने स्क्वायर फीट पर वो बनी हुई है, उसका लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया क्या है। ये 3 चीज़ें आप अपना निकाल करके रख लीजिए। अब फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला ये कहता है कि आपका जो 2 BHK फ्लैट है वो है 1000 स्क्वायर फीट पे। ये हमने मान लेते हैं, हम आपको देखिए एग्जाम्पल से भी बताएंगे, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में 50 फ्लैट तो 2 BHK हैं और 50 फ्लैट 3 BHK हैं।
अब 2 BHK में एक आपका फ्लैट है, तो मिस्टर ए का एक फ्लैट है 2 BHK में, और उसका सुपर बिल्डअप एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट। अब हम इसको आगे बढ़ने के लिए हमने कहा टोटल भी हमको जानना है। तो सोसाइटी में टोटल कितने फ्लैट हैं? 50 फ्लैट तो हैं 2 BHK के और 50 फ्लैट हैं 3 BHK के। तो अभी हम पहले निकालेंगे 2 BHK का। तो 2 BHK के एक फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया है 1000, तो 50 फ्लैट का एरिया कितना हो गया? 50,000। क्लियर हो गया? अब 3 BHK का निकालते हैं। 3 BHK का एक फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। तो 50 फ्लैट मैंने बताया 50 हैं 3 BHK के, तो 50 का कितना हो गया? 75,000 स्क्वायर फीट। तो दोनों 50,000 तो स्क्वायर फीट हो गया 2 BHK का, और 75,000 हो गया 3 BHK का। तो इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया? 1,25,000 स्क्वायर फीट। उस सोसाइटी में 100 फ्लैट बने हुए हैं, और उन सब का जब हमने सुपर बिल्डअप एरिया जोड़ करके निकाला तो टोटल आया 1,25,000 स्क्वायर फीट। तो ये फिगर भी आ गई। और लैंड एरिया कितना है पूरी सोसाइटी का? 1,00,000 स्क्वायर फीट। तो ये तीनों चीज़ें आ गई। अब फार्मूला क्या कहता है कि जो आपके 2 BHK का फ्लैट है उसका सुपर बिल्डअप एरिया है 1000, मतलब 1000। 1000 को सारे जितने भी फ्लैट हैं उनके सुपर बिल्डअप एरिया का जो टोटल है उससे डिवाइड कर देना है। मतलब 1000 को 1,25,000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? तब निकल करके आता है 0.008 स्क्वायर फीट। 0.008 स्क्वायर फीट। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल लैंड एरिया से। टोटल लैंड एरिया कितना है? 1,00,000 स्क्वायर फीट। तो 1,00,000 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800 स्क्वायर फीट। मतलब एक 2 BHK फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया कितना है? 1000, लेकिन यूडीएस कितना आया? यूडीएस आ गया 800 स्क्वायर फीट। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हमारा फ्लैट कितने का है? 1000 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 फीट के हम भी मालिक हो गए। ज़मीन में भी हमारा शेयर है। ज़मीन में उतना शेयर नहीं होगा। ज़मीन में आपका कितना शेयर है ये मैंने निकाल करके आपको बता दिया कि अगर आपके 2 BHK का सुपर बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो उस सोसाइटी की ज़मीन में आपके फ्लैट का यूडीएस अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड जो है वो कितना है? वो आता है 800 स्क्वायर फीट। अभी आपको देखिए मैंने एक फ्लैट का निकाला तो हमने पहले क्या कहा था? टोटल 2 BHK के कितने हैं? 50। तो अगर एक के हैं, एक का आया 800, तो 50 का कितना आ गया? 40,000 स्क्वायर फीट। अब हम एग्जाम्पल में 3 BHK का निकालते हैं। 3 BHK के एक फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया 1500 स्क्वायर फीट। तो उसका फार्मूला क्या निकाला हमने? सारी वैल्यू तो निकाली रखी है। टोटल सोसाइटी में जितने भी फ्लैट हैं उनका सुपर बिल्डअप एरिया 1,25,000, 1,25,000। तो हमने किसको? 1500 को 1,25,000 से डिवाइड कर दिया, और तो उसके बदले में क्या निकल के आया? हमारा आया 0.012 स्क्वायर फीट। ये आ गया, और इसको हमने टोटल लैंड एरिया से मल्टीप्लाई किया। मतलब 1,00,000 जो है हमारी सोसाइटी की टोटल लैंड एरिया है उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? हमारा निकल करके आ गया 1200 स्क्वायर फीट, 1200। तो 2 BHK के एक फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया तो था 1000 और यूडीएस निकल के आया 800, और 3 BHK का सुपर बिल्डअप एरिया था 1500 स्क्वायर फीट, तो निकल करके आ गया यूडीएस 1200 स्क्वायर फीट। अब देखिए एक का निकला 1200, तो 50 के कितने? तो 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000, 60,000। और 2 BHK का कितना आया था? 40,000। तो 40,000 और 60,000 को जोड़ देते हैं तो टोटल लैंड एरिया आ गया 1,00,000। इस तरह से हर फ्लैट ऑनर का ज़मीन में राइट भी क्लियर हो गया। अब क्या होता है? कभी ऐसी स्थिति आ गई कि वो टावर्स हटानी पड़ गई, गिर गई, कोई घटना हो गई, दैवीय प्रकोप हो गया, या कोई कंपनसेशन की स्थिति आ गई, गवर्नमेंट को देनी है,
दोबारा से बनाना है, तो आपका 1000 जो सुपर बिल्डअप एरिया है उससे नहीं गणना की जाएगी, उससे कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके यूडीएस जो है अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड के जो है उसी को रख करके इसको गणना की जाएगी। एक तरह से उस सोसाइटी की संपूर्ण ज़मीन में आपका 800 स्क्वायर फीट और 3 BHK है तो 1200 स्क्वायर फीट आपका, आप उस ज़मीन के ऑनर हैं ये मान लीजिए। लेकिन किस जगह पर आपकी वो ज़मीन है ये नहीं क्लियर होगा। ये किस स्थिति के लिए निकाल के रखा कि जब ये पिलर हट जाएंगे, जब ये फ्लैट्स टूट जाएं, अगर कोई ऐसी घटना हो हटाना पड़ जाए तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन इस हिसाब से देगी, या नया बनेगा तो आपको इस हिसाब से आपको उसके बदले में पेमेंट किया जाएगा अगर हटाना है। तो मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज की हो गई कि किस तरह से हम अपने फ्लैट के ऑनर तो हैं, लेकिन हमारा उसकी ज़मीन में भी हमारा राइट है, और वो राइट कितना है ये भी क्लियर हो गया। जब भी फ्लैट खरीदें तो आप ये ज़रूर पूछ लें कि उसका यूडीएस कितना है, और यूडीएस जितना बताया जा रहा है उतना ही उसके डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन है या नहीं, क्योंकि मेन चीज़ तो वो है। अभी तो फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट में रहने लगे, लेकिन इन फ्यूचर जब वो टाइम पूरा होगा, जब हटना होगा या कोई घटना हो गई, तो ज़मीन में आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि उसी स्थिति के आधार पर ही उसकी फ्लैट की कीमत बढ़ती जाती है, बेशक उसकी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की कीमत घटती जाती है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो मेरा वीडियो है आपको अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट करके बताने का कष्ट करें। नमस्कार।